अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर नंबर 20 है और इस वीक का लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग स्ट्रक्चर्स का टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसको वाइंड अप करेंगे। एक दो छोटी चीज़ें रह गई हैं वो हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम अरे ऑफ स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए हम अपना ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर के ऊपर उसको हम वाइंड अप करेंगे। जिस तरह से आप एक आम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स होते हैं जब आप वो क्रिएट करते हैं तो उस टाइम उनके मेंबर को एक इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो स्ट्रक्चर के मेंबर हैं उनको भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं जब हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब आप वैल्यूज देते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर को, चूंकि अब आपके पास स्ट्रक्चर के मेंबर्स एक से ज्यादा होते हैं, तो जब भी आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर्स को इनिशियल वैल्यू असाइन करेंगे तो यहां पर आपने करली ब्रैकेट्स जो हैं वो उनका पेयर यूज करना होगा। ठीक है, लेफ्ट करली ब्रैकेट से आपकी सेट ऑफ वैल्यूज स्टार्ट होगी और राइट करली ब्रैकेट पर आपकी ये जो सेट ऑफ वैल्यू है वो एंड हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने सेमी कॉलन देना होगा। ठीक है, तो यानी जब भी आपने एक से ज्यादा वैल्यूज देनी है तो आप क्या करेंगे, करली ब्रैकेट का जो पेयर है वो आपने यूज करना है, उसके बीच में आप वैल्यूज देंगे और बीच में जो आप वैल्यूज देंगे वो आपने कॉमा से सेपरेट करते हुए देनी है। ठीक है, यानी पहली वैल्यू, उसके बाद फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट वैल्यू, उसके बाद कॉमा, आखिरी वैल्यू के बाद आपका कॉमा नहीं आता बल्कि जो करली ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट है, वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने सेमी कॉलन देना है। तो ये तो हमारा जनरल सिंटैक्स हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, उसको बतौर एग्जांपल यूज किया था, वही हम आज यूज कर लेते हैं। ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये स्टूडेंट का स्ट्रक्चर मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ कि स्टूडेंट, ये हमारा टाइप नेम हो गया। अब इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आपके पास इसमें एक मेंबर है रोल नंबर, दो आपके पास डबल टाइप के मार्क्स और परसेंट के नाम से मेंबर्स हैं। ठीक है, रोल नंबर की टाइप इंटीजर है और इसी तरीके से आपके पास दो और मेंबर्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के नाम से स्ट्रिंग टाइप के हो गए। ठीक है, तो इसमें आपके पास देखें इंट, डबल एंड स्ट्रिंग टाइप के मेंबर्स हैं। अब जो आपकी वैल्यू है उसके मुताबिक आपने वैल्यू देनी है। मसलन अगर आपके पास स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज होती है उनको आपने इन्वर्टेड कॉमास में, डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखना है और न्यूमेरिक वैल्यूज को विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना होता है। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को जहन में रखें। इसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, किस तरह से हमारी इनिशियलाइजेशन होगी। तो ये देखिए, जब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दी स्टूडेंट एस, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करो, यानी स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करो, नाम उसका क्या रखो, एस। तो मेमोरी में क्या होगा, आपके पास एक वेरिएबल क्रिएट होगा। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल कैसे होगा, जिसमें आपके पास देखिए मेंबर्स कौन से हैं, रोल नंबर इंटीजर टाइप का। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक रोल नंबर के नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा। ठीक है, ये आपका रोल नंबर के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा। इसी तरीके से आपके पास एक और वेरिएबल मार्क्स के नाम से और फिर उसके बाद परसेंट के नाम से। तो आपके पास एक हो गया मार्क्स के नाम से। ठीक है, इसी तरीके से एक आपके पास आ जाएगा परसेंट के नाम से। ठीक है, और इनकी टाइप क्या होगी, डबल होगी। तो ये आपके पास हो गया परसेंट के नाम से वेरिएबल। इसी तरीके से आपके पास दो और वेरिएबल बनेंगे स्ट्रिंग टाइप के, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, ये आपके पास इन तमाम कलेक्शन ऑफ जो मेंबर्स हैं इनका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एस। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास जो स्ट्रक्चर टाइप हो गया, ये क्या हो गया, ये आपके पास असल में कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स हो गया। अब देखिए आपके पास यहां पर जो करली ब्रैकेट के पेयर के अंदर आप जो वैल्यूज देंगे जिस तरतीब से, वो उसी तरतीब से आपके पास मेंबर वाइज कॉपी होते जाएंगे। यानी आपके पास जिस तरतीब से मेंबर डिफाइन है उसी तरतीब से आपके पास वैल्यूज जो है कॉपी होंगे। यानी आपके पास फर्स्ट वैल्यू जाएगी फर्स्ट मेंबर में,
के पास, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू जो है आपके पास, कॉमा के बाद सेकंड वैल्यू जो आपके स्ट्रक्चर का सेकंड मेंबर है उसके पास कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो थर्ड मेंबर है, जो थर्ड वैल्यू आपने दी है, वो थर्ड वैल्यू आपके थर्ड मेंबर के पास जो है कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो फोर्थ वैल्यू है वो आपकी कॉपी हो जाएगी आपके फोर्थ मेंबर के पास। इस तरीके से जो लिस्ट में आपके पास फिफ्थ मेंबर है, नेक्स्ट मेंबर है, जो नेक्स्ट वैल्यू दी है वो आपके पास नेक्स्ट मेंबर के पास कॉपी होगी। तो आपके पास जो वैल्यूज कॉपी होती है वो बेसिकली आपके पास सीक्वेंस में कॉपी होती है, ठीक है। तो जब आप वैल्यूज देंगे स्ट्रक्चर के लिए इनिशियलाइजेशन के टाइम पर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर के मेंबर किस तरतीब से डिफाइन है, ठीक है। हो सकता है आप इंट या डबल को आगे पीछे कर दें तो वो तो इम्प्लिसिटली जो है कन्वर्जन हो जाएगी, लेकिन जहां पे आपके कैरेक्टर या इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यूज होंगी वो आपके नंबर में कन्वर्ट होना नहीं हो सकेंगे, और हो सकता है इस पे आपको कंपाइलर एरर भी दे, ठीक है। तो जो आपके जिस तरतीब से स्ट्रक्चर मेंबर डिफाइन है, आपने वैल्यूज भी उसी तरतीब से देनी होंगी, ठीक हो गया। तो ये हो गई हमारे पास स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपके पास जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन भी कर सकते हैं। मसलन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर राइट हैंड साइड पे आपके पास एक और स्ट्रक्चर वेरिएबल है। लेकिन इन ख्याल ये रखना है कि दोनों स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है उनकी टाइप सेम होगी। अगर आपके पास ये वेरिएबल किसी और टाइप का है और ये वेरिएबल किसी और टाइप का है, तो फिर आपके पास ये जो असाइनमेंट है वो नहीं हो सकेगी, बल्कि कंपाइलर आपको इस पे एरर देगा। तो दोनों तरफ जो आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी स्टूडेंट स्ट्रक्चर के ऊपर। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है एस, जो आपका यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है और साथ में इनिशियलाइज भी हो गया है। यानी रोल नंबर आपके पास 121 आ चुका है, मार्क्स में जो है आपके पास इनिशियलाइजेशन के बाद 99 आ चुका है, परसेंटेज में आपके पास 0.0, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट नेम में मोहम्मद और लास्ट नेम के अंदर हमारे पास अहमद आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करवा रहे हैं S2 के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका S2 के नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा वो बेसिकली क्या होगा, किस तरीके से होगा। आपके पास ये जो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है उसमें देखें क्या डेटा मेंबर्स होंगे। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर हमारे पास उसके रोल नंबर, मार्क्स और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट इनके जो बॉक्सेस हैं वो बना रही हूँ। ये फर्स्ट बॉक्स जो है असल में आपका रोल नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। सेकंड बॉक्स जो है आपका मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। उसी तरीके से इनके लेबल्स भी होंगे इसी स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर। इसी तरीके से आपके पास ये परसेंट के लिए हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा मेंबर बनेगा S2 के अंदर वो होगा फर्स्ट नेम के लिए, और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट नेम के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपके पास हो जाएगा S2, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल S2। ये उसी तरीके से आपके ये रोल नंबर, ये आपके मार्क्स, ये परसेंट, ठीक है, ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखें, जब हमने यहां पे कहा कि S2 इज इक्वल टू S, इसका मतलब क्या है। यानी जो आपके पास स्ट्रक्चर वेरिएबल है S, इसमें से इसको कॉपी करो, इसकी वैल्यूज को लो और इसको असाइन कर दो S2 में, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं ना कि इंट A, फिर उसके बाद हम लिखते हैं A इज इक्वल टू 10, तो वहां पे क्या होता है आपके पास कि A की जो वैल्यू है वो कॉपी होती है वेरिएबल A में। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल होता है वहां पे आपकी वैल्यू कॉपी होती है, ठीक है। आपकी असाइनमेंट के राइट पे वैल्यू कॉपी नहीं होगी, हमेशा असाइनमेंट के राइट से वैल्यू आएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद वेरिएबल में कॉपी होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका हमेशा वो टारगेट वेरिएबल होता है जिसमें आपने वैल्यू को स्टोर करना होता है, ठीक हो गया। तो यही रूल आपके पास है कि आपकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर S है इसके अंदर जो कुछ है वो यहाँ पे कॉपी होगा, ठीक है। S के अंदर जो वैल्यूज हैं वो अपनी जगह पे रहेंगी, लेकिन S में
जो भी वैल्यूज हैं वो कॉपी हो जाएंगी। अब ये कॉपी किस तरह से होगी, नंबर ऑफ मेंबर्स एस के अंदर भी है, नंबर ऑफ मेंबर्स S2 में भी है, तो ये आपके पास कॉपी जो होगी वो मेंबर बाय मेंबर होगी। यानी फर्स्ट मेंबर की जो वैल्यू है ये इंटरनली आपका असाइनमेंट ऑपरेटर करेगा, यानी एस के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट मेंबर की जो वैल्यू है यानी रोल नंबर, वो कॉपी होगा आपके S2 के फर्स्ट मेंबर के रोल नंबर में। इसी तरीके से S वेरिएबल जो है आपका, S स्ट्रक्चर का जो मार्क्स की वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी S2 के मार्क्स में। इसी तरीके से आपके पास जो थर्ड मेंबर है उसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी जो S2 है उसके थर्ड मेंबर में, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास S के फर्स्ट नेम से वैल्यू कॉपी होगी S के फर्स्ट नेम मेंबर में, और लास्ट नेम मेंबर से वैल्यू कॉपी होगी S के यहाँ पे आपके लास्ट नेम में। तो यहाँ पे देखिए आपके पास S2 के अंदर S का एक एग्जैक्ट कॉपी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर वैल्यूज जो है यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर बाय मेंबर कॉपी हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे प्रोग्राम करते हैं तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसका देखिए हमारे पास एक S आ गया और एक हमारे पास एग्जैक्ट कॉपी आपकी S2 की शक्ल में आ गई है जो कि S की है, लेकिन दोनों अलग हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे कहते हैं S2 डॉट रोल नंबर, ठीक है, मेंबर को हम इसी तरह एक्सेस करते हैं ना कि S2 जो स्ट्रक्चर है उसका मेंबर है रोल नंबर, उसमें लेट्स सपोज जो रोल नंबर है उसको सेट कर दो 4709, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कि जब ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगा, S2 के रोल नंबर में ये पुरानी वैल्यू को खत्म कर देगा, ओवरराइट कर देगा, ठीक है। और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगी, एक नई वैल्यू आ जाएगी, यानी आपके S2 के जब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी S2 की, ठीक है, डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 4709, तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये जो S2 के रोल नंबर है उसमें नई वैल्यू आ जाएगी 4709। इसका जो असर है वो आपके S के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि S से हमारे पास क्या हुई है, वैल्यूज की कॉपी आई है। आपके पास जब वैल्यूज की कॉपी आती है तो आपके ओरिजिनल जो वैल्यूज हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप S2 को अलग से इंडिविजुअली जो है अब आप प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो ये होगी हमारे पास स्ट्रक्चर वेरिएबल्स की जो है असाइनमेंट है वो हम किस तरह करते हैं, और इसके साथ साथ इनिशियलाइजेशन जो है वो आपकी किस तरीके से होती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरे हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। जैसे आप लोग अपने इंटीजर अरे क्रिएट करते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि इंट, और अगर मुझे एक से ज्यादा इंटीजर वैल्यूज चाहिए तो हम क्या करते थे, हम वेरिएबल का नाम लिखते, ठीक है, लेट्स सपोज ए, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देते। तो अब यहाँ पे क्या होता था आपके पास कि ए वेरिएबल यानी इंटीजर टाइप का आपके पास मेमोरी में जो है एक अरे क्रिएट होती जिसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनका इंडेक्स नंबर क्या होगा, इंडेक्स नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है, ठीक है। हमारी अरे इसी तरह है ना, और इस पूरी अरे का नाम क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जब हम एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं अरे ए के जरिए तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ए ऑफ 0, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं इज इक्वल टू, और आगे हम इसको कोई वैल्यू बता देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके पास ये जो असाइनमेंट के राइट पर जो वैल्यू होती है वो आपके इस एलिमेंट पर यानी इस अरे के इस एलिमेंट नंबर पर, इस इंडेक्स पर कॉपी हो जाता है। तो यहां आपके पास इस तरह वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से आप इसको जब सी आउट करते हैं तो आप इसका इंडेक्स नंबर बताते हैं, ठीक है, आप उस एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं कि सी आउट ए ऑफ 0, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपके पास कि आपने बजाय इसके कि आप 10 वेरिएबल क्रिएट करें और हर एक का आप एक अलग नाम रखें, फिर उसको याद भी रखें कि किस पर्पस के लिए था, ठीक है। तो यहां पर आपके पास वो जो नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर्स हैं, उनको हमने कलेक्टिवली स्टोर कर दिया, जिससे हमारी प्रोग्राम की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो भी बेहतर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज जो हमें चाहिए रिलेटेड वो हमने साथ साथ स्टोर करवा दी हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें इन एलिमेंट्स में आपके पास क्या है, एक सिंगल वैल्यू स्टोर हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हमारी इंटीजर टाइप या आपकी जितने भी प्रिमिटिव टाइप हैं, जिस तरह आप इनकी अरे क्रिएट करते हैं, इसी तरह हम अपने जो टाइप डिफाइन करते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर कीवर्ड के जरिए जो हम अपनी नई टाइप डिफाइन करते हैं,
उनकी भी हम अरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने जहन में क्या रखना है, याद क्या रखना है कि यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर की अरे बनाएंगे तो आपके पास जब एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, वो आपके कलेक्टिव यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होंगे, एक सिंगल एलिमेंट के तौर पर। ठीक है, यानी जब आप अरे क्रिएट करेंगे स्ट्रक्चर का तो उस केस में क्या होगा आपके पास कि आपके जो स्ट्रक्चर के अंदर जो एक एलिमेंट, यहाँ पे तो एक सिंगल वैल्यू है ना आपकी इंटीजर टाइप में, लेकिन स्ट्रक्चर टाइप में आपका ये जो एक एलिमेंट के लिए जगह आएगी वो असल में आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल एक जिस तरह से होता है ना उसका आपका स्ट्रक्चर का एक यूनिट होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स होंगे। ठीक हो गया। उसी तरीके से आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डॉट ऑपरेटर के जरिए एक्सेस करेंगे हर एलिमेंट के अंदर। ठीक है, और अरे के एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, यानी आपको जो स्ट्रक्चर अरे है उसमें से फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको चाहिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर एलिमेंट चाहिए, तो आप इसी तरह इंडेक्स जो आपके पास नोटेशन है 0 1 2 3 आप वो यूज करेंगे। और हर एक एलिमेंट चूंकि एक स्ट्रक्चर टाइप का मेंबर है तो उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर टाइप का आप कह लें कि एलिमेंट है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास कि इसी स्टूडेंट स्ट्रक्चर को हम आगे लेके चलते हैं। स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, रोल नंबर है इसमें हमारे पास, एक हमारे पास डेटा मेंबर मार्क्स है, एक % है जिसकी टाइप डबल है, स्ट्रिंग आपके पास टाइप का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ आपके मेंबर्स आ गए। ठीक है, अब यानी आपके पास ये जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनेगा तो वो क्या होगा, वो आपका कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा मेंबर्स होगा, सेट ऑफ डेटा होगा। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब आप यहां पर स्ट्रक्चर एलिमेंट अरे के अंदर स्टोर करेंगे तो ये पूरा जो एक आपका वेरिएबल बनता है ये एज अ यूनिट कंसीडर होगा। ठीक है, ये एक यूनिट हो गया, इसी तरीके से एक नेक्स्ट यूनिट हो गया। तो जब आप स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उसके लिए आपने देखें सिंटैक्स में कोई डिफरेंट नहीं है, आपने स्ट्रक्चर टाइप लिखा, जैसे आप डेटा टाइप लिखते हैं ना इसी तरह आप यहाँ पे अपनी स्ट्रक्चर टाइप लिखेंगे। स्ट्रक्चर टाइप कौन सी है, जो आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड के जरिए डिफाइन किया है। ठीक है, और इसकी ये डेफिनेशन हो गई। ठीक हो गया, तो स्ट्रक्ट टाइप हो गया आपके पास यहाँ पे जो कि स्टूडेंट है, फिर आपका ये वेरिएबल का नाम। अब ये वेरिएबल क्या है मेरे पास, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होगा, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर वैल्यूज होगा, तो इसके साथ हम क्या देंगे, अरे नोटेशन देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल की अरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ हम इंटीजर वैल्यूज लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यही नोटेशन यूज करते हैं ना। इसमें देखें और इसमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जस्ट लाइक आपके पास DSCS जो है वो आपका स्ट्रक्चर अरे का नाम हो गया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, यहाँ पे हमने उसको साइज बता दिया, तो इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 10 बन जाएंगे। लेकिन टाइप इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, कौन सी टाइप होगी, स्टूडेंट होगी। तो यानी जब आपके पास मेमोरी में जब ये अरे क्रिएट होगी तो किस तरह से होगी, आपके पास ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल जिसके अंदर इसमें आपके ये जो 5 मेंबर्स हैं वो क्रिएट होंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरीके से उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास एक और एलिमेंट आ जाएगा एक स्ट्रक्चर टाइप का जिसके अंदर ये 5 मेंबर्स होंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपके पास एक और स्ट्रक्चर मेंबर आ जाएगा जिसके अंदर ये आपके पास 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये अब आपके पास जो कंसीडर होगा वो आपका पूरा का पूरा एक ही यूनिट के तौर पर कंसीडर होगा। ठीक है, यानी आपके पास ये जो है ये आपका एक स्ट्रक्चर मेंबर, ये एक स्ट्रक्चर एलिमेंट अरे का, ये दूसरा एलिमेंट अरे का, ये अरे का नेक्स्ट एलिमेंट, और इसी तरीके से आपके पास चलते चले जाएं तो ये आपके टोटल 10 एलिमेंट्स जो हैं आपके कलेक्टिवली कंसेक्टिवली क्रिएट होंगी, जिसके अंदर आपके पास नंबर जो ऑफ एलिमेंट्स हैं जो आपके डेटा मेंबर्स हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। ठीक है, रोल नंबर, मार्क्स, % एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी कलेक्शन है उसको कैसे एक्सेस किया जाएगा, वो कैसे रेफरेंस होगा, ये अब आपके पास क्या है, ये बेसिकली अब आपके पास ये एक अरे हो गई। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये कंप्लीटली एक अरे है जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर मेंबर्स है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ये कंप्लीट अरे हो गई। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, नेक्स्ट का 1, फिर नेक्स्ट का 2, इसी तरीके से चलते चले जाएं। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरी अरे का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरी अरे का नाम हो जाएगा जो आपने यहां पे दिया हुआ है BSCS। ठीक है, जब आपको एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना होगा तो आप क्या करेंगे, आपको अगर एक इंडिविजुअल एलिमेंट अरे का जो स्ट्रक्चर एलिमेंट है, ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी टाइप क्या है, वो आपके पास
स्ट्रक्चर टाइप के एलिमेंट है। अरे का जो एक एलिमेंट है वो कौन सा है, वो आपका स्ट्रक्ट टाइप का एलिमेंट होगा, ठीक है। और स्ट्रक्ट टाइप का मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स आपके पास एलिमेंट है, यानी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट का मतलब कि जिसके अंदर फर्दर हमारे पास जो है डेटा मेंबर्स है, ठीक है। तो आपने ग्रेजुअली उसी तरीके से अरे नोटेशन यूज करनी होगी कि BSCS में मुझे पहला एलिमेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहां पे BSCS, फिर उसके बाद उसी तरीके से आपने अरे नोटेशन यूज करनी है। अरे नोटेशन मेरे पास क्या है, जिस तरह से आप स्क्वायर इंडेक्स नंबर आप बताते हैं, ठीक है, कि आपने कौन सा एलिमेंट यूज करना है, उसके लिए आप उसका इंडेक्स नंबर बताएंगे। मुझे इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट है वो चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपके पास इसका मतलब क्या हो गया, BSCS 0 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप लेते हैं कि मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट चाहिए या 2 पे चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास BSCS 0 या BSCS ऑफ 2। इसका मतलब है हमारे पास कि मुझे ये एलिमेंट चाहिए, इसमें मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि अब आपके पास ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट स्ट्रक्चर टाइप का है, स्ट्रक्ट टाइप का है, कौन सी टाइप है, स्टूडेंट टाइप है, स्टूडेंट स्ट्रक्ट टाइप है, तो इसके अंदर फर्दर मेंबर्स हैं, रोल नंबर, मार्क्स, पर्सन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। तो एक एलिमेंट तो आपको मिल गया, जस्ट लाइक आप समझो कि जैसे आपके पास एक वेरिएबल आ गया, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या था, S वेरिएबल, ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे S2 वेरिएबल था, ठीक है। ये S और S2 को आप कैसे एक्सेस करते थे, आप लिखते थे ना S डॉट रोल नंबर, S डॉट मार्क्स, S डॉट पर्सन, S डॉट फर्स्ट नेम। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद आपने यहां पे क्या यूज करना है, आपने यहां पे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। यहां पे आप क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, यानी इस एलिमेंट के अंदर, इस स्ट्रक्चर टाइप एलिमेंट के अंदर जो मेंबर है मुझे वो चाहिए। कौन सा मेंबर चाहिए, लेट सपोज मुझे यहां पे रोल नंबर चाहिए, या लेट सपोज मुझे यहां पे मार्क्स चाहिए, या पर्सन को प्रोसेस करके स्टोर करना है या उससे रीड करना है, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है वो आपने स्टोर करना, तो बाकी आपके पास नोटेशन उसी तरह रहेगी। जस्ट आपके पास अरे के केस में आपके एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करेंगे, उसी तरीके से आपने इंडेक्स नंबर बताना है, और इंडेक्स नंबर के बाद फिर आपने यहां पे क्या बताना है, डॉट ऑपरेटर के इस एलिमेंट के अंदर कौन सा मेंबर चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डॉट ऑपरेटर दोबारा यहां पे यूज होगा, सही। सो एक एग्जांपल यहां पे देख लें आपके पास कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर है 10 एलिमेंट्स के साथ, BSCS 0 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 1002। ये क्या करेगा, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है वो रोल नंबर में कॉपी करेगा। ये रोल नंबर किसका मेंबर है, जो 0th एलिमेंट है उसका मेंबर है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहां पर देखें ये 1041, ये कहां कॉपी होगा, रोल नंबर में, लेकिन कौन सा वाला, ये रोल नंबर जो सेकंड एलिमेंट है BSCS का उसका मेंबर है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से ट्रीट होगा। इस तरह से आप जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेस करना चाहें, फॉर लूप के जरिए प्रोसेस करना चाहें, वाइल लूप के जरिए, या आप इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर के जरिए प्रोसेस करना चाहें, तो वहां पे आपने हर एक एलिमेंट के साथ उसका डॉट नंबर दोबारा उसी तरह देना होगा, ठीक है। ये जो इंडेक्स नंबर है ये बताएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी अरे, और डॉट उस एलिमेंट का पर्टिकुलर मेंबर, ठीक है। एलिमेंट अरे का एलिमेंट होगा, डेटा आइटम होगा, लेकिन ये जो डॉट के बाद आप बताएंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके पास है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट जो है, जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एलिमेंट है, इसका मेंबर हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गई हमारे पास अरे ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे हम इसकी एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल, यही चीज हम देखते हैं कि आपके पास ये इसके हम प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। सो यहाँ पे एक प्रोग्राम जो है छोटा सा लिखा हुआ है पहले से, ताकि टाइम की जो है वो बचत हो जाए। आप इसी स्ट्रक्ट स्टूडेंट को ले लें, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया है, इसके वेरिएबल हमने क्रिएट किया, यानी अरे हमने बनाई है, ठीक है। असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन आप खुद देख लीजिएगा, वो सिंपल है, वो आप प्रैक्टिकली बिल्कुल उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल जो है लाइव या आपको प्रोग्रामिंग एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट टाइप का हमने यहाँ पे एक अरे क्रिएट की है, BSCS नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 10, ठीक है, और आखिर में सेमीकोलन, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपके पास मुझे जो 0th एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट है उसका मेंबर रोल नंबर
उसमें मुझे 1008 स्टोर करना है, तो ये मेरी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड एलिमेंट है उसका मेंबर फर्स्ट नेम, उसमें वैल्यू अली स्टोर करवानी है। ठीक है, और इसी तरीके से हम ये चेक करें कि वाकई इनमें वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं, हम इनको यहाँ पे रीड करें, BSCS ऑफ 0 डॉट रोल नंबर, BSCS ऑफ 1 डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, सो इनको हम रन करके देखते हैं। ये आपके पास आ गया 1008 और नेक्स्ट आपके पास अली आ गया। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को आप क्या कर सकते हैं, आप इस स्ट्रक्चर को प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, आप लूप के जरिए जो है अपने स्ट्रक्चर को प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहां पे हम एक छोटी सी चेंज करते हैं कि साइज हम बता देते हैं किसके जरिए, एक वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 10 है इसकी जगह मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है साइज n के नाम से, वो हम बता देते हैं कि इस साइज का नाम, इसका कितना साइज होगा, BSCS जो अरे है कितना साइज होगा। यहाँ पे 10 है, फिलहाल अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए, छोटा रखने के लिए मैं इसका साइज 1 बता रही हूँ। ठीक है, यानी सिर्फ हमारा इंडेक्स नंबर 0 ही डिफाइन होगा, एक ही एलिमेंट हमारा इस स्ट्रक्चर अरे के अंदर आएगा। यहाँ पे उसी तरीके से आप फॉर लूप इस्तेमाल कर लें। ठीक है, फॉर लूप के जरिए जो है आपकी जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है आप उनको एक्सेस करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास हो गया फॉर लूप, कैसे आपने लिखा है, जैसे आपका सिंटैक्स है फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज n सेमीकोलन और i प्लस प्लस, फिर ये फॉर लूप की हमारे पास बॉडी हो गई। ठीक है, हम क्या करते थे, a ऑफ i इज इक्वल टू और आगे वैल्यू पास करते थे ना, यहाँ बिल्कुल उसी तरह है कि आपका वही a ऑफ i वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन डॉट के साथ उसका मेंबर भी आपने बताना है। ठीक है, यानी आपके इस एक एलिमेंट के अंदर फर्दर 4 या 5 या हो सकता है इससे कम या ज्यादा 40-50 मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करें, सी आउट के जरिए कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट चल रहा है, मैं यहाँ पे उसको जस्ट i के साथ डिनोट कर रही हूँ, i डॉट, यानी मुझे पता चलेगा कि कौन से नंबर का एलिमेंट हमारी जो है उसका मेंबर इंटर हो रहा है। सो इंटर रोल नंबर मैसेज आएगा और उसके बाद सी इन क्या करेगा, सी इन वो वैल्यू लेगा और जो आपका BSCS के नाम से जो अरे है उसमें जो ith एलिमेंट है उसका मेंबर जो है डॉट के बाद उसका जो मेंबर है रोल नंबर, उसमें वैल्यू को स्टोर करवा देगा। ठीक है, यही पैटर्न हमारा आगे भी फॉलो हो रहा है। एंटर फर्स्ट नेम के लिए लिया है और आगे हमने सीन के जरिए क्या बताया है, BSCS ऑफ i डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको हम नीचे ही ले आते हैं ताकि नजर आए आपको। ठीक है, ये देखें आपके पास BSCS ऑफ i डॉट फर्स्ट नेम, यानी क्या करो, जो ith एलिमेंट है, ith स्ट्रक्ट एलिमेंट है, उसका जो मेंबर है डॉट के बाद हम कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम, उसका मेंबर है फर्स्ट नेम, उसमें वैल्यू स्टोर कर दो। फिर इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट मैसेज आएगा एंटर लास्ट नेम और फिर उसके बाद हमने सी इन दिया हुआ है BSCS ऑफ i डॉट लास्ट नेम। ठीक है, और इस तरीके से मार्क्स लेने के लिए सी इन BSCS ऑफ i डॉट मार्क्स। परसेंट चूंकि कैलकुलेटेड वैल्यू है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, परसेंट के लिए आप इसी तरह से फंक्शन लिख लें और फंक्शन को कॉल करते हुए आप जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो आप उसकी कैलकुलेट करके असाइन करवा दें। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे पास इनपुट हमने किस तरह से करना है। हमारे जो स्ट्रक्चर अरे के जो मेंबर्स हैं उनमें हम, यानी हमारे पास एट अ टाइम एक ही मेंबर यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यानी 1 बाय 1 आपके मेंबर एलिमेंट्स जो हैं अरे के एलिमेंट प्रोसेस होंगे और हर एक अरे एलिमेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर टाइप के वो हमने यहाँ पे बताए हुए। ठीक है, अब देखिए जहां पे मैंने परसेंट नहीं दिया तो परसेंट आपका यहाँ पे इनपुट नहीं होगा, जस्ट आपके रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स इनपुट होंगे। ठीक है, इन मेंबर्स को आप किसी भी तरतीब से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस तरतीब से आपने डिफाइन किए हैं उसी तरतीब से ही यूज करें, आप अपनी जरूरत के मुताबिक आगे पीछे कहीं पे किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। बस आपने अरे का जो इंडेक्स नंबर है वो बताना होगा कि कौन से एलिमेंट का मेंबर चाहिए मुझे। ठीक है, कौन से एलिमेंट के अंदर मेंबर हमें चाहिए। इसी तरीके से हम इसको आउटपुट करवा लेते हैं, जो वैल्यूज हमारी इनपुट हो रही हैं उसको हम चेक करवा लेते हैं आउटपुट के जरिए। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसी तरीके से फॉर लूप आपके पास सी आउट न्यू लाइन पर रोल नंबर और BSCS ऑफ i डॉट रोल नंबर। ठीक है, फिर फर्स्ट नेम, उसके बाद BSCS ऑफ i डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मैसेज आएगा, उसके बाद फिर BSCS ऑफ i डॉट लास्ट नेम में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगा और मार्क्स BSCS ऑफ i डॉट मार्क्स के जो अंदर जो वैल्यू है वो आ जाएगी और फिर इसके बाद आपके पास न्यू लाइन आ जाएगा। अब ये लूप आपका 1 टाइम चलेगा क्योंकि हमने साइज
जो अरे का रखा है वो 1 रखा हुआ है, ठीक है, ताकि हमारी ये जो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल है वो जल्दी हो जाए। आप इसकी वैल्यू को बढ़ा दें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 के साथ कर लें, 10 के साथ, इस तरह से ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाएं। तो आपको देखिए, आपको तमाम एलिमेंट्स जो हैं यही कोड होगा, लेकिन आपके पास 10 एलिमेंट्स, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट के अंदर 5-5 मेंबर्स हैं, वो आपका देखिए ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड हो जाएगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी। सो यहां से हम इनको सेव करें और रन कर लेते हैं। ये देखें, 0th आपके पास एलिमेंट है, यानी फर्स्ट एलिमेंट, इंटर रोल नंबर, कोई भी हम रोल नंबर यहां पे डाल देते हैं। फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल हम यहां पे दे देते हैं उस्मान, लास्ट नेम गनी। इस तरीके से मार्क्स एंटर कर देते हैं 105, ठीक है। अब देखें, आपके पास रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो मार्क्स आपके पास है 105 आ गए। आप अगर इसके साथ परसेंटेज कैलकुलेट करवा के स्टोर करवा लें, ठीक है। अब आपका टास्क ये है कि आपने क्या करना है, एक सेपरेट फॉर लूप के अंदर आपने क्या करना है, इनपुट होने के बाद यहां पे आपने जो कोड लिखना है, कैलकुलेट एंड पॉपुलेट परसेंट ऑफ, ये जो आपके स्ट्रक्ट मेंबर हैं, ठीक है, ये जो आपका स्ट्रक्ट वेरिएबल है उसको आपने पॉपुलेट करना है, ठीक हो गया। सो इसकी जो परसेंटेज है वो अब आपने कैलकुलेट करवानी है, लेकिन किस तरह से, फॉर लूप आप यूज करें। मैं थोड़ी सी एक हिंट आपको आइडिया बता देती हूँ कि आप उसी तरह फॉर लूप यूज करें। फॉर लूप के अंदर आपने जस्ट कौन सा मेंबर एक्सेस करना होगा, आपने BSCS ऑफ I डॉट परसेंट आपने सिर्फ यूज करना होगा, और उसके लिए जो आपका परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो उसके साथ इज इक्वल टू के बाद आप दे दें। लेकिन वो जो मार्क्स हैं वो आपकी जो ith एलिमेंट है, ठीक है, जो परसेंट जिस ith एलिमेंट का है उसी एलिमेंट, उस ith एलिमेंट से जो मार्क्स है, मसलन अगर आपके पास 0 जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट के परसेंट में जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के मार्क्स की बेस पर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट के मार्क्स लेने हैं, उसका परसेंटेज उसकी मदद से कैलकुलेट करना है, और फर्स्ट एलिमेंट के परसेंट में आपने स्टोर कर देना है। फिर सेकंड एलिमेंट, इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट का परसेंट, सेकंड एलिमेंट के मार्क्स, थर्ड एलिमेंट के परसेंट, थर्ड एलिमेंट के मार्क्स, ठीक है, उसी तरह लेना है। जस्ट आपने फॉर लूप इस्तेमाल किया होगा तो आपने यहाँ पे ith जो मार्क्स होगा वो ith परसेंट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। एक और आसानी के लिए यहाँ पे एक फंक्शन जो है इनलाइन फंक्शन क्रिएट किया हुआ है मेन फंक्शन के बाद। ये हमने आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, इनलाइन फंक्शन परसेंटेज डबल रिटर्न कर रहा है, मार्क्स ले रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपने यूज करना है, ठीक है। एक तो आपने फॉर लूप यूज करना है, एक चीज, दूसरा परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए आपने ये फंक्शन यूज करना है, ये फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। और तीसरा काम आपने ये करना है कि ये फंक्शन चूंकि हमने मेन के बाद, पॉइंट ऑफ यूज के बाद लिखा है, तो आपने इस इनलाइन फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है यहां पे देना है। तो ये 3 काम आपने इसी तरह करने, इसमें फिलहाल चेंज नहीं करना, चेंज करनी है वो बाद में करना है। ये आपका टास्क है, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस टास्क है। 1, यूजिंग फॉर लूप आपने परसेंटेज जो मेंबर है आपकी जो BSCS अरे है, स्ट्रक्चर अरे है, इसके परसेंटेज मेंबर को आपने पॉपुलेट करना है। किसके जरिए, जो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है इनलाइन फंक्शन, इसके जरिए आपने देना है, ठीक है। डबल मार्क्स के अंदर आपने किसकी वैल्यू देनी है, जो आपका BSCS ऑफ I डॉट मार्क्स है वो आप आर्ग्यूमेंट के तौर पे भेज देंगे यहाँ पे, ठीक है। और परसेंटेज फंक्शन आप असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट पर कॉल करेंगे, किसके, BSCS ऑफ I डॉट परसेंट इज इक्वल टू परसेंटेज, फिर पैरेंथेसिस में BSCS ऑफ I डॉट मार्क्स, ये आपने दे देना है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका फंक्शन है इसको आपने ऊपर नहीं शिफ्ट करना, ये फंक्शन मेन फंक्शन के बाद ही लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसकी राइटिंग इसी तरह होगी। अलबत्ता आपने यहाँ पे इसका जो प्रोटोटाइप है वो आपने देना है, ठीक है। इस इनलाइन फंक्शन का आपने यहाँ पे प्रोटोटाइप देना है। तो ये आपका प्रैक्टिस टास्क है और आपकी यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल इसके साथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इनपुट आपका हो गया, इनपुट के बाद परसेंटेज कैलकुलेट करवाना है और फिर उसके बाद आपने आउटपुट करवाना है। और आउटपुट के लिए फिर आपने क्या करना है, जस्ट लाइक मार्क्स के बाद आप उसी तरह एक और लाइन का इजाफा करने परसेंटेज के लिए, जो कि परसेंट की वैल्यू डिस्प्ले करे अलॉन्ग विथ परसेंट सिंबल। तो ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिस टास्क आज के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, डिस्कशन बोर्ड पे आप अपने क्वेश्चंस जो हैं पोस्ट कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम के अंदर भी आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।